आज मैं आपको ऐसी राज की बात बताने जा रहा हूं जिसके बाद मेरी गारंटी है कि दुख तो आपके पास नहीं रहेगा। रोग मुक्त हो जाएंगे, किसी तरह का दुख आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन इसको ध्यान से सुनना। बहुत लोगों ने बार बार पूछा है कि एक बार दोबारा से बताओ, एक बार दोबारा से बताओ। मैंने बहुत पहले ये बात बताई थी। आज ध्यान से सुनना और इसको आजमाना, देखना फिर दुख भाग जाएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि दुख जाता कैसे। दुख की एक खासियत होती है, दुख कभी अकेला नहीं आता। दुख आता है ईश्वर को साथ लेकर आता है, और इतना भोला होता है कि उसको पता नहीं होता कि मेरे साथ ईश्वर चल रहे हैं। यदि सामने वाले ने ईश्वर पर विश्वास कर लिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इतना भोला होता है दुख। तो पहली चीज तो आप यह समझ जाओ कि आपको ईश्वर पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आपकी जो मुस्कुराहट है वो दुख का अंत कर सकती है। दुख कितना भी शक्तिशाली हो, बस आपको मुस्कुराते हुए उस समय को गुजार देना है। अब जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं, इस उपाय को करना आप। तो उपाय को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये जो मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण से आप ये प्रार्थना कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, लगातार जाप कीजिए। दुनिया का कितना भी बड़ा कष्ट हो, वो कष्ट दूर हो जाएगा, ये गारंटी है। दूसरी जो बात मैं लॉजिकली आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि यदि आप थक चुके हैं दुनिया भर की जगह जाकर के, लोगों से सलाह लेकर के, उपाय करके, तो ये उपाय कर लेना, सब कुछ बदल जाएगा। कहीं से भी एक बांसुरी लेना। बांसुरी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो बजती हो। नॉर्मल बांसुरी मत लेना जो मंदिर के लिए दे देते हैं लोग, चढ़ा दो 10-20 रुपए की बांसुरी जो आती है, वो मत लेना। एक अच्छी बांसुरी लेना, बांस की बांसुरी लेना। और यदि आपकी क्षमता है और अच्छी बांसुरी लेने की, चांदी की बांसुरी लेने की, वो आपकी क्षमता पर है। लेकिन बांस की बांसुरी लेना, क्योंकि बांसुरी वैसे बांस की ही होती है, फिर श्रद्धा की बात होती है। तो बांसुरी लेना, और बांसुरी को टेस्ट मत करना, ना चेक करना, ना दुकानदार से चेक करवाना। उस बांसुरी को लेना, मंदिर जाना, भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंदिर जो आपके आस पड़ोस में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, उस बांसुरी को लेकर जाना, भगवान के सामने अपने मन की बात रखना। जो भी आपके मन में चल रहा है, जिस भी दुख से आप गुजर रहे हैं, जिस भी समय से आप गुजर रहे हैं, वो बात अपने मन में कहना भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे सारे कष्टों को दूर करो। उस बांसुरी को भगवान को अर्पित करना। अर्पित करने के बाद वहां से आप चले आना, वो बांसुरी वापस मत लाना। अपने मन की बात कह के आप चले आना। आप यकीन मानना, कुछ ही समय में आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि समस्याओं का हल कैसे हो जाएगा, तो इस बात को समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है, आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को यदि आप देंगे तो उसे लेगा और सबसे पहले उसे फूंक मारेगा, चाहे उसे बजानी आती हो या ना आती हो, लेकिन वो उसे फूकेगा जरूर। तो ये बांसुरी दे रहे हैं आप सर्वेश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को। उनके होठों से लग करके बांसुरी जब बजती है तो अनंत ब्रह्मांड जो है वो सारा झूम उठता है। तो जब भगवान को आप ये बांसुरी देंगे और भगवान आपके नाम की बांसुरी बजाएंगे, तो जितने भी नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, जो कुछ भी है, जो लोग बोलते हैं ना कि ये बिगड़ा हुआ है, ये बिगड़ा हुआ है, वो सब उस बांसुरी के चारों तरफ मंडराएंगे। और आपके नाम की जब बांसुरी बजेगी तो सारे दुख एक फूंक में गायब हो जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी करें आप विश्वास से करें। एक ही बार करना है, ऐसा नहीं है कि आपको लगातार जाके बांसुरी देनी है, एक ही बार करना है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो एक बार जाइए, मन से बांसुरी दे के आइए, उसके बाद विश्वास रखिए कि आने वाला समय आपका बहुत बेहतर होने वाला है। ये मैं गारंटी देता हूं कि सब कुछ बदल जाएगा, आपके जीवन में अच्छा समय आएगा। दूसरी बात है आपके प्रारब्ध। जो भी कर्म हमने किए हैं किसी भी जन्म में, कभी भी या अभी या कभी, तो प्रारब्ध हमें काटने होते हैं। लेकिन ईश्वर का संग जो है उन प्रारब्ध को काटने में आपको सहूलियत देता है, आसानी देता है। क्योंकि ईश्वर जब आपके संग रहते हैं, दुख कितना भी बड़ा हो वो कमजोर हो जाता है।
दुख को एक ही तरीके से आप कमजोर कर सकते हैं, ईश्वर पर विश्वास करके। तो आप भरोसा कभी मत तोड़िए, किसी की बातों में मत आइए। जब आप कमजोर होते हैं, आपका वक्त कमजोर होता है, आप दुखी होते हैं, तो लोग तरह तरह की सलाह देते हैं, लोग भिन्न भिन्न बातें करते हैं, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विश्वास रखने की आवश्यकता है। एक अत्यंत खूबसूरत प्रसंग आपको सुनाता हूं, ये सुनिएगा। इस प्रसंग से आपको समझ में आएगा कि कौन है कृष्ण और क्यों बातें करते हैं हम विश्वास की, और क्यों मैं कहता हूं कि वो सारे दुख हर लेगा। तो ये बात है महाभारत शुरू होने से पहले। महाभारत शुरू होने से पहले हुआ यूं कि भगवान 5 जगह मांगने आए पांडवों के लिए कौरवों से। भगवान ने कहा कि 5 जगह दे दो, तुम हस्तिनापुर चलाना, और वो 5 जगह पर अपना राज्य करेंगे, सब खुशहाली से रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, तुम खुश रहना, वो खुश रहेंगे, क्या जरूरत है आपस में झगड़ा करने की। लेकिन शकुनी को यह बात सहन नहीं हुई। शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि इसको बंदी बना ले, ये उनकी हिमायत लेकर आया है, उनकी तरफ से आया है, उनको हमारे राज्य से हिस्सा देना चाहता है। तो दुर्योधन ने बंदी बनाने के आदेश दिए। अब भगवान को कौन बंदी बना सकता था? अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं वो। पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी थोड़ी सी लाइट दिखाई, पहली बार ये बताया कि मैं हूं कौन और किसे बंदी बनाने जा रहे हो तुम हो कौन। तो भगवान ने जब ये दिखाया तो सब चौंक गए। भगवान को कौन बंदी बना सकता था? भगवान अपनी बात कह के चले गए। जब श्री कृष्ण अपनी बात कह के चले गए तो कौरवों के राजा धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया, सबसे मिलकर के सलाह ली कि क्या करें, अब या तो युद्ध होगा या 5 जगह देनी पड़ेगी। तो ज्योतिषी ने कहा सुयोधन जो है, सुयोधन दुर्योधन का नाम था, दुर्योधन हम उनको उनके कर्मों के कारण कहते हैं। तो ज्योतिषी ने कहा जो सुयोधन है, सुयोधन की कुंडली में राजयोग है, दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, निश्चित तौर पर राजा बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कुंडली में लिखा है। तो आप निश्चित तौर पर विश्वास रखिए कि आपका पुत्र ही राजा बनेगा, युद्ध कीजिए। और एक ज्योतिषी के कहने पर युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हो गया तो 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत गए और कौरव निपटने शुरू हो गए। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी को कहा कि तुमने कहा था मेरा बेटा राजा बनेगा, तो ये क्या चल रहा है? तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज अभी तो 3 ही दिन हुए, मैंने तो परिणाम की बात की थी, इंतजार कीजिए, सुयोधन ही राजा बनेंगे। 8 दिन बीत गए, आधे कौरव निपट चुके थे। जब आधे कौरव निपट गए, धृतराष्ट्र चिंतित था। विदुर भी बहुत कुछ बता चुके थे, संजय भी बहुत कुछ बता चुके थे। ज्योतिषी को फिर से बुलाया गया। ज्योतिषी को पूछा गया कि ये बताइए कि आपने कहा था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, 8वां दिन हो गया है, आधे से ज्यादा कौरव निपट चुके हैं, अब क्या कहते हैं आप? अब क्या कहता है आपका ज्योतिष शास्त्र? तो ज्योतिषी ने एक बात कही, वो बात आप ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिषी ने कहा कि वहां कोई है जो समय और परिधि से परे है, वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है वहां। तो विदुर ने कहा कि श्री कृष्ण है वहां, प्रभु है वहां। दोस्तों, सारे नक्षत्रों का स्वामी मेरा कृष्ण है, मेरा ठाकुर है। जहां वो होता है वहां कुछ नहीं होता है, और जो वो चाहता है वही होता है। इसलिए इधर उधर भटकिए मत, विश्वास कीजिए। आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद राजा कौन बना था? क्योंकि सब नक्षत्रों का स्वामी मेरा कृष्ण है। आप यकीन मानना, यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं और आपकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, आप सब जगह से हार चुके हैं, तो आज ही अपनी कुंडली को उठाइए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए, समर्पित कर दीजिए उन्हें, क्योंकि सब नक्षत्रों के स्वामी वही हैं और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब आपके सारथी कृष्ण है, आपके साथ कृष्ण है। बस विश्वास रखिए, कृष्ण आपके साथ हर समय है। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो हम सब के पिता हैं, हम सब उनकी संतान हैं। हम इधर उधर भटके ना, इस सफर का आनंद लें और विश्वास रखें अपने पिता पर। बस यही तो मैं कहता हूं कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।